हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और आज कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि मैंने एक न्यूज़ देखी आज, जिसने थोड़ा डिस्टर्ब किया। और आई डोंट नो, मैं करता हूँ इस टाइप के टॉपिक्स पे बात, लेकिन जनरली आई गेस जितना मुझे कहना था, मैंने बहुत सारे वीडियोस इनिशियली बनाए थे जिसमें मैं जो कंट्री में जो इश्यूज़ हैं बेसिक लेवल पे उन पे बात करता था। और अभी भी आए दिन कुछ ना कुछ इस तरीके के इश्यूज़ पे बात करता रहता हूँ। लेकिन एक बहुत ही बेसिक इशू है रोड सेफ्टी का, और ड्राइविंग जो एथिक्स है हमारी कंट्री में उसका। इंडिया के जो आई गेस, या हमारे देश के जो आई गेस सबसे बेसिक बेसिक इश्यूज हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के द्वारा बनाया जाना चाहिए फिज़िकल, और लोगों के दिमाग में जो एथिक्स होने चाहिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने से रिलेटेड, वो यानी कि सॉफ्टवेयर लेवल पे, बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। रोड की क्वालिटी हमारे देश में शायद दुनिया की वन ऑफ द वर्स्ट है। और जो दिमाग की क्वालिटी है कि कैसे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटेलिजेंटली यूज़ करना है, वो शायद जो फिज़िकल क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे भी बेकार हालत में है। तो न्यूज़ ये थी कि कोई पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है जो कि लखनऊ की तरफ आता है शायद बिहार से। और उस पे कुछ चार लोग थे जो एक BMW कार में थे, जो 230 की स्पीड में एक ट्रक से टकरा गए। लोग तो छोड़ो, कार के भी टुकड़े टुकड़े हुए, लोगों की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हुए। चारों लोग ऑन द स्पॉट राइट अवे मर गए। जो ड्राइव कर रहे थे वो आई थिंक एक डॉक्टर थे, बिहार झारखंड से बिलोंग करते थे। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी, ऑफ कोर्स बंदा सबसे पहले ये सोचता है ओके, लोगों का क्या हुआ होगा। जब आपको पता चलता है 230 की स्पीड में कार टकराई है, 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कार टकराई है एक ट्रक से, आपकी उम्मीद वैसे ही ज़ीरो हो जाती है। बट फिर आप जब पढ़ते हो ओके ठीक है, बट जो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना नी जर्क रिएक्शन, जो बेसिक ब्रेन है वो कहता है अच्छा हुआ, इनको ऐसा, इनके साथ ऐसे होना चाहिए। जो इस तरीके का रिस्क ले रहे हैं वो दूसरों को भी मरवाते हैं अपने साथ, इससे अच्छा हम सोचते हैं अच्छा हुआ। लेकिन फिर हम 2 मिनट और रुकते हैं, लेकिन सोचते हैं चलो यार, गलती तो हो जाती है इंसान से, इंसान गलती का पुतला है, उससे हो गई गलती, उसने चला दी इतनी स्पीड में। लेकिन यार लोग मर गए, किसी के रिश्तेदार होंगे वो, किसी की बेटे, किसी की पूरी ज़िंदगी की उम्मीदों का सहारा। लोग कह रहे हैं कि वो किसी पॉलिटिशियन के बेटे हैं तो 2 नंबर की कमाई होगी, ये वो बहुत कुछ तरीके की बातें लोग करते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे एक ह्यूमन की लाइफ एक ह्यूमन की लाइफ है। हम सब ह्यूमंस के तौर पे फॉलेबल हैं, प्रोन टू डू रॉन्ग थिंग्स, पाप, वट एवर, मिस्टेक्स हम हैं। लेकिन मुझे एक लगता है कि एक लाइन वहाँ खिंच जाती है अगर किसी इंसान की जान खतरे में है या फिर जान चली गई है। इस इंसिडेंट में 4 लोगों की जान चली गई। वो 4 लोगों को उनके घर वालों ने किस तरह के सेक्रीफाइसेस से या किस तरीके के कोशिशों और प्यार के साथ बड़ा किया होगा, कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ बड़ा किया होगा। ये शायद जो इस प्रोसीजर से नहीं गुजरा है, या खुद का कोई किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है, शायद उसके लिए समझना बहुत मुश्किल है। तो ये इंसिडेंट तो हो गया। तो जितने भी लोग इस सोच से आ रहे हैं कि अच्छा हुआ बेवकूफ़ थे, जो ऐसा करेगा वो डिज़र्व करता है, वट एवर, शायद थोड़ा और गहरा सोचने की ज़रूरत है। बट एनी वे, वो एक इंडिविजुअल का अपना सोच के लेवल पे है। मैं अपना शेयर कर रहा हूँ कि लाइक नी जर्क रिएक्शन यही होता है कि अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है तो यह शायद डिज़र्व करता है। लेकिन जब 2 मिनट के लिए आप सोचते हैं कि गलती तो हम सब से कभी ना कभी हुई है, पर क्या हम लोग अपनी जान गंवाना डिज़र्व करते हैं? नहीं। आई थिंक, आई डोंट नो किस लेवल के बाद वो चीज़ शुरू होती है। बट एनी वे, जो प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि हमारे देश में ड्राइविंग की सेंस, रिस्क किस चीज़ में कितना लेना चाहिए, इस मामले की सोच, इंफ्रास्ट्रक्चर की एग्जिस्टेंस, ये बहुत एक प्रॉब्लमेटिक स्टेज पे हैं ये सारी चीज़ें। और कुछ चीज़ें शायद बढ़ इसलिए गई हैं क्योंकि इनवेरिएबल तरीके से लोगों की आय बढ़ी है। कुछ लोग BMW अफोर्ड कर पा रहे हैं, कुछ लोग बैलगाड़ी में ही चल रहे हैं। पर बैलगाड़ी और
कुछ जगहों पे टूटी फूटी सड़कें हैं सिंगल लेन वाली, और कुछ जगहों पे बड़े हाईवेज़ हैं। ये एक सारी हॉच पॉच सिचुएशन बनी हुई है हमारे देश में। और आई गेस ये वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है जब हम एक पिछड़े हुए देश या फिर तरक्कीशील देश से एक विकसित देश बन जाएंगे। और जब ये ट्रांजिशन हो रहा है तो उस ट्रांजिशन फेज़ का बहुत सारे लोग शिकार हो रहे हैं। क्या मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे देश में कुछ जगहों पे एक्सप्रेस वेज हैं जिनके ऊपर लोग फास्ट एक्सपेंसिव इंपोर्टेड गाड़ियाँ चलाते हैं ऐसी स्पीड्स में जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी शायद एक्सीडिंगली लाइक टू मच मानी जाएंगी। और उन्हीं सड़कों पे टाटा 407 या एक नाम ले रहा हूँ, कोई ब्लेम नहीं कर रहा, या किसी भी तरीके के और जो जखाड़ टाइप के ट्रक होते हैं हमारे देश में जो 40-50 की स्पीड में चल रहे होते हैं और कहीं से भी बिना इंडिकेटर दिए कहीं से भी आ जाते हैं। इनफैक्ट इतने गंवार लोग हैं कि हाईवे के ऊपर लोग रॉन्ग साइड पे गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं। वो भी उन्हीं सड़कों पे चल रहे हैं। यंग लोगों को लाइक स्पीड थ्रिल्स बट किल्स हर किसी ने सुना है। स्पीडिंग करने की आदत होती है हर देश में, हर जगह पे ऐसे लोग हैं। एक ह्यूमन नेचर का पार्ट है वो, लाइक कुछ एक्साइटिंग करने के लिए। तो क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में? मेरा एक छोटा सा सजेशन ये है कि एक चीज़ जो की जा सकती है, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर को चेंज नहीं कर सकते, करंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते, इसमें सरकार की भी गलती नहीं है। एक ट्रक वाला बेवकूफ़ी की तरह ट्रक चला रहा था, 4 लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद बेवकूफ़ी से कार चला रहे थे, इस चक्कर में 4 लोगों की जान चली गई। ये एक ट्रेजिक इंसिडेंट है। आपको चाहे इसको ब्लेम करना उन लोगों पे आप कर सकते हैं, गलती थी उनकी, गलती ट्रक वाले की भी थी अगर वो रॉन्ग साइड आ रहा है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं बदल सकते कि 4 लोगों की जान चली गई। तो उन 4 लोगों का नेचर नहीं चेंज किया जा सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं चेंज किया जा सकता। एक चीज़ जो चेंज की जा सकती है वो है अवेयरनेस का लेवल। पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे रिस्क को हटाया जा ही नहीं सकता, मिटिगेट किया जा सकता है अवेयरनेस और एजुकेशन के थ्रू। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। मॉडर्न वर्ल्ड की जो ट्रांसपोर्टेशन है या मॉडर्न वर्ल्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट करता है आपके चारों तरफ, इसको चलाते रहने के लिए बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स की ज़रूरत होती है जो बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस होते हैं। एसिड्स फॉर एग्जांपल, एक्सप्लोसिव फॉर एग्जांपल माइनिंग के लिए, तेल फॉर एग्जांपल जो हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं, पेट्रोल। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं हर जगह, बट इनकी मूवमेंट भी चाहिए होती है। तेल को एक जगह जहाँ से आपको तेल लेना है वहाँ पहुँचना होगा, तो इन सारी चीज़ों को मूव किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इनका ट्रांसपोर्टेशन ख़तरनाक है क्योंकि ये चीज़ें अपने आप में ही ख़तरनाक होती, इनकी एग्जिस्टेंस में ही ख़तरनाक जुड़ा हुआ है, डेंजर जुड़ा हुआ है। लेकिन इनका ट्रांसपोर्ट करना भी हमारी ह्यूमैनिटी की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। तो जब उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है तो उनकी हैंडलिंग अपने आप में ही एक डेंजर चीज़ है। उससे डेंजर को पूरी तरीके से रिमूव नहीं किया जा सकता, उसे मिटिगेट किया जाता है ट्रेनिंग और अवेयरनेस के थ्रू। इसी तरीके से जब रोड पे लोग चल रहे हैं तो उसमें एक डेंजर इनहेरेंटली इन्वॉल्व है, उसे राइट ऑफ नहीं किया जा सकता, उसे मिटिगेट किया जा सकता है अच्छी बेटर क्वालिटी की ट्रेनिंग और अवेयरनेस के थ्रू। हमारे देश में अवेयरनेस प्रोग्राम चले हैं मैटरनिटी या लाइक कितने बच्चे आपको पैदा करने चाहिए उससे रिलेटेड, लाइक रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कि भाई 2 ही बच्चे करने चाहिए, ज़्यादा पॉपुलेशन ख़राब करेगी, एड्स से रिलेटेड, मलेरिया से रिलेटेड, हर तरीके की प्रॉब्लम से रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेन्स चलते हैं, पोलियो से रिलेटेड कंट्री में। मेरा मानना ये मेरे छोटे से दिमाग की बहुत ही हम्बल सोच के हिसाब से कि हमें एक बहुत बड़े लेवल पे, जैसे स्वच्छ भारत अभियान जैसे चला था एक देश के लेवल पे, देश की सफाई के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कितना सफल हुआ कितना नहीं हुआ, आई थिंक, लेकिन उससे पब्लिक में एटलीस्ट उनके माइंड के अंदर ये सोच तो आई कि इस पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है उसी लेवल पे रोड सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी और पेडेस्ट्रियन के चलने के लिए भी मैं इंक्लूड करूँगा ये वाली बात भी, और कैसे किस गाड़ी के कितने राइट हैं, कैसे क्या चलाया जाना चाहिए, इसकी सेफ्टी से रिलेटेड एक बहुत हाई लेवल का कैंपेन होना ज़रूरी है। ये मेरी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है। लोगों के अंदर इसका एक ही हल है कि लोग अवेयर हों, लोग सीखें, लोग एजुकेट हों, उससे सेफ्टी बढ़ेगी और हमारे यहाँ के लोगों का मेंटल स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा। ट्रक ड्राइवर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे कि उन देशों में होती है जहाँ इस तरह का एक्सप्रेस वे है।
तो और अगेन मैं ये कह रहा हूँ, ये सिर्फ मिटिगेट करेगा इस चीज़ को, इसको रिमूव नहीं करा जा सकता, क्योंकि तरक्की से तरक्की वाले देश के अंदर भी, डेवलप्ड से डेवलप्ड कंट्री के अंदर जाके भी अगर आप देखोगे तो वहाँ भी एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट्स होते हैं। बट वहाँ इस तरीके के पागल एक्सीडेंट्स नहीं होते कि एक ट्रक वाला 40 की स्पीड में रॉन्ग साइड आ रहा था और सामने से 230 की गाड़ी स्पीड में BMW जाके टकरा गई उससे। इस तरह के शायद दुनिया में कुछ गिने चुने ही देश होंगे जहाँ इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और आई थिंक हम एक समझदार लोगों का देश है जहाँ हम ट्रेनिंग और प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू इस चीज़ को कम कर सकते हैं। यही मेरी इतनी सी बात थी आज के लिए। थैंक यू।